बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, देसी घी की पंजीरी, जो बहुत पसंद की जाती है। तो मैं आसान रेसिपी बताऊंगी और झटपट बनाऊंगी। ये है देसी घी, ठीक है। ये घर में खुद मैंने बनाई है, पहले भी मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। और ये है नारियल, ये है गोंद कतीरा, ठीक है। और ये है मखाने, ये है चने, ये है चने, और ये है मूंगफली, अखरोट, गुड़। आप जो स्टोर में जो मिलता है वो वाला गुड़ है, साफ सुथरा। ये है सूजी 1 किलो, ठीक है। और ये है बीज, ये है अलसी के बीज, ये है सफ़ेद तिल, ये है खरखाश, और ये है खरबूजे के बीज, ये है काले बीज, और ये है कद्दू के बीज, और ये है एक सूरजमुखी के बीज, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसको मैं पहले भूनूंगी, एक एक चीज़ मैं बताऊंगी, आप देखते जाएं मेरे वीडियो को। तो चले स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने गुड़ डाल दिया। आप अपने हिसाब से ये डालें, कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो, जितना मीठा आपको पसंद हो, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि ये हल हो जाए। इसका मैंने सिरप बनाना है, ठीक है। ये अच्छी तरह हल हो जाए। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देसी घी इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के। यहाँ पे बहुत सर्दी है तो इसलिए ये बहुत सख्त है। सब चीज़ें मैं पहले भूनूंगी देसी घी में। इसी में डालूंगी मैं ड्राई फ्रूट। अब मैं इसमें डालूंगी जो ड्राई फ्रूट है, मूंगफली, चने, अखरोट, और इसमें डालूंगी नारियल। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने अच्छी तरह कुक करना है। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कुक करना है लो फ्लेम पर। तो इसको अच्छी तरह मैंने कुक कर दिया। इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे मैं इसको उतार देती हूँ और चूल्हा मैंने बंद किया है। अब 2 चम्मच देसी घी मैंने फिर डाला। इसी में मैं डालूंगी ये जो सीड है, ये सारे मैं डालूंगी। इसको अच्छी तरह मैंने फ्राई करना है। थोड़ी देर के लिए इसको अच्छी तरह कुक करना है। तो ये देखिए, दूसरे पैन में मैंने मखाने डालने हैं। पहले मैं इसमें घी डाल दूंगी, 2 चम्मच देसी घी। और इसी में डालूंगी मखाने। सर से लेकर पांव तक इसके फायदे ही फायदे हैं। इसको भी अच्छी तरह फ्राई करना है। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, गोल्डन हो गया है। अब इसको मैंने उतारना है। इसको देखिए, जब इसकी आवाज़ आए तो आंच बंद करनी चाहिए।
तो ये देखिए 2 चम्मच देसी घी मैंने फिर डाला इसमें, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा इसको गोंद को डालूंगी, और जब इसका कलर चेंज हो जाए फिर मैं इसको उतारूंगी। ये देखिए इसका जो कलर है ये चेंज हो गया। इसकी बस थोड़ी सी मैंने इसको कुक करना है। 2 चम्मच देसी घी मैंने फिर डाला। इसमें अब मैं डालूंगी सूजी। इसको अच्छी तरह मैंने कुक करना है। इसका सिर्फ जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अच्छी तरह इसको भूनना है मैंने, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह इसको भूनना है, ठीक है। जब इसकी खुशबू आने लगी सूजी की, तब इसका मैं आंच बंद कर दूंगी। इस सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह भुना है। और ये है सौंफ और इलायची। तो मैं इसमें इसको दरदरा ग्राइंड करूंगी, ठीक है। तो ये देखिए इसमें मैं डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं 3 दफ़ा सब चीज़ें इकट्ठा मैं नहीं कर सकती क्योंकि ज़्यादा है। और ये है गोंद, ये देखिए। तो ठीक है, अब इसको मैं सारी फ्राई चीज़ों को मैंने डालना है इसमें। सौंफ भी डालूंगी इसमें, इलायची भी डालूंगी, और इसको मैं ग्राइंड करती हूँ। तो ये देखें इसको ग्राइंड कर दिया। बाकी को मैं ग्राइंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ जब सारा ग्राइंड हो जाए। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ये देखें। तो इसको देखिए सारा ग्राइंड कर दिया। ये देखिए सूजी अच्छी तरह मैंने इसको भुना है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, गोल्डन। तो इसमें मैं अब डालूंगी ये जो ग्राइंड किया हुआ है। अच्छी तरह इसको मिक्स करूंगी। ठीक है, और इसी में डालूंगी ये जो गुड़ का जो मैंने इसको हल किया है, इसमें अच्छी तरह इसको ठीक है, बाद में साफ कर लूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। और इसको आप 6 माह तक स्टोर भी कर सकते हो। फ्रिज में रखो या पहले किसी जार में डाल दो जिसका ढकना हो अच्छी तरह बंद करके, और आप 6 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जो पंजीरी है वो बिल्कुल तैयार है। तो इसको डेकोरेट करना भी लाजमी है। तो आप लोग भी ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट दें। ये हमारी हौसला अफजाई होती है। बस सलाम।